Hello student, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is number and numerations. तो आज हम यहाँ पर नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जो भी आप नंबर्स देखते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, तो इसमें हम कितना प्रोसेस आगे जा सकते हैं, क्या क्या हम यहाँ पर देखने वाले हैं, मीन्स आप लोगों के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज यहाँ पर आने वाली हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द टॉपिक दैट इज प्रीवियस लुकिंग, कि मतलब पहले प्रीवियस क्लास में क्या क्या पार्ट कर चुके हैं। तो लेट्स सी हियर वी आर इन क्लास थर्ड, we have learned about 4-digit numbers, just like the smallest 4-digit number is 1000 and the greatest 4-digit number is 9999. Next is the four places in 4-digit numbers are ones, tens, hundreds, thousands. So यहाँ पर हमने देखा places हमारे पास कितने हैं, 4, there is ones, tens, 100, 1000. So चलिए अब इसके बाद हम आते हैं अपने टेस्ट योर ब्रेन 1.1 पर। तो यहाँ पर आपको गिवन है दैट इज राइट द नंबर, तो ये आपका एक क्यूब गिवन है, ठीक है, जो आपको क्या शो करेगा, थाउजेंड्स। ये जो आपको एक स्लैब गिवन है, मतलब एक जस्ट लाइक शीट की तरह, तो ये आपको क्या शो करेगा, हंड्रेड्स, ठीक है। देन उसके बाद ये क्या शो करेगा, टेंस, एंड दिस इज आर वंस। सो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, एंड दिस इज फॉर थाउजेंड्स। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये हो गया 1000। सो हाउ मेनी हंड्रेड्स, वही हो गया हमारा 1000। 1 2 3, तो 1 2 3 4 and this is 5. So we are having 500, so this is 500 and 2 tens, तो यहाँ पर आ जाएगा 20 and यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 plus 3, ये हो जाएगा 1523. Okay, next here we are having question number 2, राइट द नंबर नेम। तो हम यहाँ पे नंबर नेम्स की बात करते हैं, यहाँ पर आता है बी पार्ट, दिस इज वंस, टेंस, 100, 1000। सो चलिए इसको अलग ले लेते हैं। So here we are having 8,000, then we are having 300, then we are having 56, ओके, तो ये हो गया हमारा नंबर नेम। चलिए इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर, राइट द नंबर्स। तो नंबर्स आप सभी को लिखने आते होंगे, इज 5075, so this will become 5000, this is 0 hundreds and 75, ओके। चलिए उसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 4, मार्क द ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू साइन। सो हियर वी आर हैविंग 4-digit number just like 2319, 2519. So which one is our greater number? This one. Okay. After that we are having question number 5, write the place value of the encircled digits. तो देखिए हम यहाँ पर डी पार्ट देखते हैं। सो यहाँ पर जो 2 है वो कौन से प्लेस पर है, 100 प्लेस पर, तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 2 into 100, दैट इज 200। ओके, चलिए। So now here we are having another topic, that is number beyond 9999, or that is 5-digit numbers. So students, अगर मैं यहाँ पर 9099 में 1 ऐड करूँगा तो वो क्या बन जाएगा हमारा 10,000, that is the smallest 5-digit number. तो अब यहाँ पर हमारे पास पीरियड्स एंड प्लेसेस चेंज हो जाते हैं। तो देखिए वंस पीरियड में आते हैं हमारे पास वंस, टेंस, हंड्रेड्स, देन थाउजेंड्स पीरियड में आते हैं थाउजेंड्स एंड 10,000s। अगर शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे तो कुछ इस टाइप से शो होगा, जस्ट लाइक वंस, टेंस, हंड्रेड्स, और आप ही कैपिटल में देख रहे हैं, ठीक है। और 1000 पीरियड्स में क्या होगा, 1000 एंड 10,000। ओके, चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। सो नाउ हियर वी आर हैविंग दैट इज प्लेस वैल्यू चार्ट। तो आप लोगों को ये टॉपिक ऑलरेडी आता होगा क्योंकि आप पहले भी बहुत बार कर चुके हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, जो भी आपको नंबर गिवन है या जो भी डिजिट गिवन है, आपको उसके प्लेस से क्या करना है, मल्टीप्लाई।
जस्ट लाइक यहाँ पर आप क्या करेंगे 600, सॉरी, अगर आप यहाँ पे 6 को देखेंगे तो कौन से प्लेस पर 100 प्लेस पर, तो आप 6 इंटू 100 करेंगे तो उसकी क्या आ जाएगी प्लेस वैल्यू, दैट इज 600। ओके, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं यहाँ पर, दैट इज वी आर हैविंग एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म। तो अगर हम बात करें एक्सपेंडेड फॉर्म की, तो अगर हमारे पास कोई भी नंबर है उसको हम प्लेस वैल्यूज के साथ प्लस ऐड करके लिखे तो वो क्या होते हैं हमारे एक्सपेंडेड फॉर्म। तो देखिए जैसे हमें यहाँ पे 93,827 के बने, तो यहाँ पे आ जाएगा 10,000 मीन्स 90,000, ये 3,000 से दैट इज 3,000, 800 से दैट इज 800, 2 टेंस मीन्स 20, 7 वंस इज 7। तो ये हो गई हमारी expanded form. After that we are having test your brain 1.2। तो यहाँ पे बोलेगा राइट द नंबर नेम्स, तो ये आप लोग इजिली कर सकते हैं। हम आगे चलते हैं, तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं सी पार्ट और इसका यहाँ पर नंबर नेम लिखते हैं। ओके, सो हियर वी आर हैविंग 64,809। तो चलिए नंबर नेम लिखते हैं। सो यहाँ पर आता है हमारे पास 64,000 then 800 3। तो ये हो गया हमारा नंबर नेम। चलिए नेक्स्ट वी आर क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नंबर्स। तो यहाँ पे देखें दैट इज 32,092। सो वी आर हैविंग 32,092 इज आर नंबर। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में हमें यहाँ पर लिखना है, तो यहाँ पर आता है बी पार्ट पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं ये हो गया हमारा 3 एट 10,000 प्लेस, सो दिस इज आ 30,000। देन 4 हमारा 1000 प्लेस पे थे, तो ये हो जाएगा हमारा 4,000। 6 एट 100 प्लेस, सो दिस इज आ 600। 1 इज आर 10 प्लेस, सो दिस इज आर 10 एंड 6 एट 1 प्लेस, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 6। ओके, चलिए नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, राइट द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म। तो चलिए, तो दिस इज आर 80,000 4,000, सो वी आर हैविंग 84,625। ओके, तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द एनसर्कल डिजिट्स। तो अगर हम यहाँ पर देखें बी पार्ट में, ये जो 4 है ये कौन से प्लेस पर है, 10,000 प्लेस पर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दैट इज 40,000। ओके, सो दीज आर द नंबर्स। तो अब अभी तक हमने कितना करा था, 5 डिजिट नंबर करा था, दैट इज 10,000। और अब हम जाने वाले अभी से थोड़ा सा और आगे, जो कि हमारा होगा 6 डिजिट नंबर, दैट इज 1 लाख। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं 99,999 में 1 ऐड करूंगा तो ये क्या बन जाएगा हमारा 1 लाख, जो कि क्या होगा हमारा स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो यहाँ पर हम पीरियड्स देखते हैं पहले, दैट इज वंस पीरियड, देन थाउजेंड्स, देन लैक्स। अब यहाँ पर जो प्लेसेस है वो क्या हो जाएंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, देन थाउजेंड्स, 10,000 और यहाँ पर आ जाएगा लैक्स। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। सो here we are having a प्लेस वैल्यू चार्ट। तो हमने यहाँ पर देखा सेम वही फॉर्मेशन है कि आपके पास जो भी नंबर गिवन होगा उसको आपको उस प्लेस में रखना है, और आपको प्लेस वैल्यू निकालना है तो आपको उस प्लेस से उसकी मल्टीप्लाई करनी होगी। ओके, चलिए, तो ऐसे यहाँ पर गिवन है। अब देखिए यहाँ पर फेस वैल्यू भी गिवन है। फेस वैल्यू आप लोगों को याद होगा, नहीं है तो चलिए एक बार मैं बता देता हूँ। और फेस वैल्यू जो आपको नंबर दिख रहा है वही क्या होगी इसकी फेस वैल्यू। अब सपोज करिए आपको क्या दिख रहा है, 8 विजिबल है, तो 8 ही क्या होगी इसकी फेस वैल्यू। ओके, चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं यहाँ पर, दैट इज एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम टेस्ट योर ब्रेन। अगर हम टेस्ट योर ब्रेन की बात करें, दैट इज 1.3। तो यहाँ पर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, पुट द मिसिंग कॉमास। ओके, ये तो बहुत सिंपल है।
तो ये वो हमें प्लेसेस के अकॉर्डिंग रखना है, 1 10 100 कॉमा 1000 10,000 कॉमा। तो जब भी हम अपना पीरियड चेंज करते हैं तो वी हैव टू पुट कॉमास इन इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम। ओके, चलिए, तो यहाँ पर आगे हम रीड द नंबर्स अलाउड एंड राइट द देयर नंबर नेम्स। ओके, तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन लेते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज आवर लेक्स प्लेस, दिस इज आवर 10,000, this is 1,000, this is hundreds, this is tens, and this is ones. Okay, so we are having 2 lakh. Okay, so here we are having 2 lakh, then 85,000, okay, then we are having 800, टू। ओके, चलिए, उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर ये सब हो गया, देन आता है राइट द नंबर्स। तो चलिए, यहाँ पर नंबर्स लिखने हैं, तो यहाँ पर आपको जो भी नंबर गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। दिस इज 5 lakh, ओके, देन 20,000, so we are having 5 lakh, then we are having 20,000, then we are 432। तो आप सिंपली नंबर रीड करते हुए जाएंगे और आप यहाँ पर नंबर लिखेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, सी पार्ट, दैट इज 4 lakh। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चन रीड करते एक बार पहले। राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो आपको यहाँ पर प्लेस वैल्यूज लिखने हैं और उसके ब्याह पर आपको आगे लिखना है। ओके, तो देखिए 4 lakhs प्लेस पर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 lakh। ये जो 2 है ये 10,000 प्लेस पर है, तो ये क्या हो जाएगा, 20,000। अब ये जो 3 है ये 1000 प्लेस पर है, तो ये क्या हो जाएगा, 3,000। देन ये जो 1 है ये 100 प्लेस पर है, तो ये क्या होगा हमारा 100। देन ये जो 7 है ये 10 प्लेस पर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 70। एंड लास्ट वी आर हैविंग 0। ओके, चलिए, now move to next part, that is question number 5, write the following in short form or standard form। तो यहाँ पर हम बी पार्ट चूज कर लेते हैं, that is 6 lakh comma this is 95,000 comma this is 343। ओके, चलिए, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ एनसर्कल डिजिट्स। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास 3,91,000 है, तो 9 क्या हमारा 10,000 प्लेस पर है, तो यहाँ पर हम 9 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10,000 से, और हमारे पास कितना आ जाएगा, 90,000। ओके, चलिए, सो नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। तो जब भी आप नंबर्स को कंपेयर करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या देखना है, नंबर ऑफ डिजिट्स। तो अगर आपके डिजिट ज़्यादा होंगे तो वो नंबर क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो फर्स्ट स्टेप ही, अगर डिजिट्स कम होंगे तो क्या होगा, आपका स्मॉलर होगा। देन उसके बाद आता है प्लेसेस। अगर आपके नंबर ऑफ डिजिट सेम है तो आप क्या कंपेयर करेंगे, प्लेसेस को कंपेयर करेंगे। जस्ट लाइक जो सबसे बिगेस्ट प्लेस होगा आप उसको कंपेयर करेंगे, देन स्मॉलर स्मॉलर। ओके, तो चलिए देखते हैं। सो हम यहाँ पे आते हैं क्वेश्चंस पर। सो हियर वी आर हैविंग टेस्ट योर ब्रेन 1.4। यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, कंपेयर एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू एंड वन हैज बीन डन फॉर यू। तो देखिए यहाँ पर हम सी पार्ट देखते हैं, ये 6 डिजिट नंबर है, ये 5 डिजिट नंबर है। तो यहाँ पे डिजिट्स कितने, 6, यहाँ पे कितने, 5। विच वन इज ग्रेटर, दिस वन। तो जो भी ग्रेटर नंबर होगा आप उसमें ओपन साइड यूज करेंगे सिंबल की, और स्मॉलर नंबर के लिए क्लोज सा। ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 2, सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर। अब यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर देखेंगे तो हमें यहाँ पे कंपेयर करना पड़ेगा। अब आप देख रहे हैं ए पार्ट में जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो सेम है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या कंपेयर करेंगे, इनके प्लेसेस। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, तो देखिए फर्स्ट प्लेस सेम है। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट चाहिए, तो सेकंड प्लेस पे आते हैं। ये 6 ये छोटे हो गए, तो अब इन दोनों में कंपेयर करना है। थर्ड प्लेस देखा, दोनों में 8 है,
देन यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर आ गया 6, तो विच वन इज ग्रेटर, दिस वन। तो हमारा ग्रेटर नंबर हो गया 56,862। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर। हम यहाँ पर देखेंगे, बी पार्ट में देखते हैं। तो यहाँ पर हमें गिवन है 5 लाख, ओके, देन 7, 3,000, 20,000, तो 20,000 वाला स्लॉट होगा। देन यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है, तो विच वन इज स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, दैट इज 55,22,874। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो चलिए यहाँ से हम बी पार्ट ले लेते हैं। जहाँ पे बोला गया अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, तो हम किससे स्टार्ट करेंगे, स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करेंगे और फिनिश किस पर करेंगे, ग्रेटेस्ट पर। तो स्मॉलेस्ट देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो स्मॉलेस्ट है वो है हमारे पास दिस वन, 5,37,481। अब इससे बड़ा नंबर देखना है, तो चलिए बड़ा नंबर देखेंगे तो 30 के बाद यहाँ पे 48 गिवन है, तो ये हो जाएगा 5,00,000, दिस इज 48,371। चलिए ये भी हो गया। एंड 84, 73, तो 73 हमारा बिगर होगा, 5,73,184। चलिए उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 5,84,371। तो हमने स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करो, यहाँ पे फिनिश करा ग्रेटेस्ट नंबर पर। ओके, so this is the ascending order. Okay, next question we are having arrange in descending order means अब इसका रिवर्स करना है। तो फिर से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, बी पार्ट। सो यहाँ पर हम क्वेश्चन किससे स्टार्ट करेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर से। यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे और फिनिश कहाँ पे करेंगे, टू स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, तो चलिए, तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे देखेंगे, दैट इज 76,425। सो हियर वी आर हैविंग आवर फर्स्ट नंबर। तो चलिए इसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड, बट हमें लार्जेस्ट चाहिए ना। हाँ, अब इससे स्मॉलेस्ट कौन है, 75,000। चलिए स्मॉलर पे जाएंगे, दैट इज 75,245। इससे छोटा क्या होगा हमारे पास, जस्ट लाइक 74,625। देन इससे छोटा होगा हमारे पास लास्ट 72,645। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। सो नेक्स्ट वी आर हैविंग फॉर्मिंग द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, टू फॉर्म द ग्रेटेस्ट नंबर अरेंज द गिवन डिजिट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आपके पास जो भी डिजिट्स गिवन होगी आप उसको किस पर अरेंज करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आपको देखिए यहाँ पर 8, 2, 7, 5 गिवन है, तो आपको इसको अरेंज करना होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसे 8, 5, 7, 8, 7, 5, 2। तो ये क्या हो जाएगा हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, चलिए अगर हमें क्या करना है, टू फॉर्म द स्मॉलेस्ट नंबर अरेंज द फॉलोइंग डिजिट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो जो आपकी डिजिट्स होंगी उनको असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, जस्ट लाइक 1, 3, 6, 8। तो ये क्या हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर और स्मॉलेस्ट नंबर। चलिए एक यहाँ पर स्पेशल केस है, इन केस व्हेन one of the digit is 0, so while performing smallest number put 0 at the second place from the left। तो जब भी 0 होगा और आपको स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना, तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से सेकंड प्लेस पर आप हमेशा रखेंगे। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर के बाद। ओके, चलिए, सो हियर वी आर हैविंग टेस्ट योर ब्रेन 1.5। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विद द गिवन डिजिट्स। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं सी पार्ट, दैट इज 27385। तो ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है, तो आपको इसको
किस सीक्वेंस में अरेंज करना पड़ेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या है हमारे पास 8, देन वी आर हैविंग 7, देन 5, देन 3 एंड देन 2। ओके, अगर इसको स्मॉलेस्ट नंबर में अरेंज करेंगे तो हम इसको क्या कर देंगे, असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर देंगे, जस्ट लाइक 2, 3, 5, 7, 8. So this is our smallest number. Okay. Now come to us question number 2. That is, form the greatest and the smallest 6-digit number with the given digits and one has been done for you. तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं सी पार्ट। That is 1, 0, 5, 8, 6, 7। तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो उसमें आपको कुछ ज़्यादा नहीं सोचना, बस आपको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, जस्ट लाइक 8, 7, 6, 5, 1, 0। इसको स्मॉलेस्ट नंबर में अरेंज करेंगे तो ये जो आपको जो 1 है तो आपको पहले लिखना पड़ेगा 0 के 0 इसके बाद। अगर आप 0 सबसे पहले लिखेंगे तो क्या होगा, एक डिजिट हमारी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हमें यहाँ पर सिर्फ डिजिट नंबर चाहिए। अगर मैं 0 पहले लिखता तो वो क्या बन जाता, 5 डिजिट नंबर। तो इसलिए 0 के बाद जो भी बड़ा नंबर होगा उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, देन 0 पुट करेंगे, देन 5, 6, 7, 8। तो ये हो गया हमारा स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। ओके, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आते हैं यहाँ पे राउंडिंग ऑफ द नंबर्स। राउंडिंग ऑफ द नंबर्स में हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले ही जो भी आपके पास नंबर्स गिवन है उनको देखते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर देखा तो हमारे पास राउंड ऑफ यहाँ पर नियरेस्ट टेंस में हम कर रहे हैं, जैसे 730 एंड 740। अब हमारे पास 733 होगा तो अब पास वन होगा 730 या 740, तो नियरेस्ट कौन होगा 730, हम राउंड ऑफ क्या लेंगे 730। अगर हम देखें यहाँ पे 737 और इस नंबर को देखते हैं तो इसके नियरेस्ट कौन होगा 740 या फिर 730। आप बोलोगे सर 740 पास होगा, नियरेस्ट होगा, तो इसका राउंड ऑफ क्या होगा 740। सो अगर ये 735 होगा तो हम हमेशा जो बिगर नंबर है उसको राउंड ऑफ लेंगे। ठीक है, अब सेम गोस विद हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। अब इसका एक मेथड और है उसको देखते हैं। चलिए, सो वी आर हैविंग नाउ टेस्ट योर ब्रेन 1.6। हम यहाँ से देखते हैं राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस। तो ये हो गया एफ पार्ट। अब देखिए इसको शॉर्ट में करते हैं, नियरेस्ट टेंस में हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे क्या गिवन है 24। अभी जो 24 है इसका राउंड ऑफ या तो 20 होगा या फिर 30 होगा। ठीक है, तो ये इसके नियरेस्ट टेंस हो गए। अब हमें किसको कंपेयर करना है 4 को। अगर ये 5 से छोटा होगा तो हम किधर जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, अगर 5 से बड़ा होता तो हम किधर जाते राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हम ये देख के भी पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, दैट इज 820 इज अ राउंड ऑफ फिगर। क्लियर, चलिए इसका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, दिस वन एच पार्ट। सो देखिए हमें टेंस प्लेस को राउंड ऑफ करना है, मीन 69। हमने इधर देखा लेफ्ट में क्या आएगा 60, राइट में क्या आएगा 70। ठीक है, अब ये जो 9 है ये 5 से बड़ा है तो हम किधर जाएंगे राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा हमारा इसका राउंड ऑफ 670। ओके, क्लियर। सो चलिए अब एक क्वेश्चन हंड्रेड्स और थाउजेंड्स में करते हैं। चलिए हम यहाँ से लेते हैं बी पार्ट। अगर हम हंड्रेड्स में देखें तो यहाँ पे क्या 650। अब ये जो 650 है इसको राउंड ऑफ करने के लिए इधर क्या होना चाहिए 600 और इधर क्या होगा 700। अब ये 5 के इक्वल है तो हम किधर जाएंगे राइट हैंड साइड, सो दिस विल बिकम 3700। ओके, चलिए उसके बाद आता क्वेश्चन नंबर 3, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट थाउजेंड्स। चलिए यहाँ पर देखते हैं जी पार्ट। चलिए ये हो गया हमारे पास 6294। तो अब इसको 1000 में राउंड ऑफ करना है तो इसका क्या होगा 6000 या फिर 7000। फिर उसको हम क्या करेंगे एक प्लेस छोटा देखेंगे, जैसे 100 प्लेस, ये तो 5 से छोटा है तो हम क्या लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, सो दिस विल बिकम 36,000। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो ये जो टॉपिक यहीं पर फिनिश हो जाता है। सो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।